मान का चालत है और ना मान का चालत तो कोई किसी की ना सगी सगे की भी कौन है फेरता है। इन्हें बढ़ा रखा है मैम सर हमारा ड्रामा। हम उड़े जावा हाँ उड़े जावा हाँ हमने करते हैं चलते। अच्छा नहीं ड्यूटी दे सकते तो साफ बता दो भाई, मर जाओ ले लेगा अपने बालका न मर जाएंगे हम जा के। कर्जा मांग मांग का अपना घर चला रहे हैं, बे फिर पैसे मांगना है कितने देंगे हम। आप रो रही हैं, गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा आ रहा है सर, गुस्सा ना आ रहा है, कई बात मन कर रहा है लेकर अपने बाल का नर मर जावा। पर कौन सुना है हमारी, कौन ना सुनते। जिसका घर इस चीज का चल रहा है ना गुस्सा भी आएगा। और मैं कहूँ कर लेंगे रिपोर्ट कर लेंगे, हाँ बड़ी पोस्ट है भाई कुछ भी कर सकेंगे, मार लेंगे केस कर लेंगे, कर लो मेरे पैसे सारे के जेल में बैठकर चैन के 2 टूक तो खा लेंगे। मान का चालत है और ना मान का चालत तो कोई किसी की ना सगी सगे की भी कौन है फेरता है। इन्हें बढ़ा रखा है मैम सर हमारा ड्रामा। हम उड़े जावा हाँ हमने करते हैं चलते। अच्छा नहीं ड्यूटी दे सकते तो साफ बता दो भाई, मर जाओ ले लेगा अपने बालका न मर जाएंगे हम जा के। कर्जा मांग मांग का अपना घर चला रहे हैं, बे फिर पैसे मांगना है कितने देंगे हम। आप रो रही हैं, गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा आ रहा है सर, गुस्सा ना आ रहा है, कई बात मन कर रहा है लेकर अपने बाल का नर मर जावा। पर कौन सुना है हमारी, कौन ना सुनते। जिसका घर इस चीज का चल रहा है ना गुस्सा भी आएगा। और मैं कहूँ कर लेंगे रिपोर्ट कर लेंगे, हाँ बड़ी पोस्ट है भाई कुछ भी कर सकेंगे, मार लेंगे केस कर लेंगे, कर लो मेरे पैसे सारे के जेल में बैठकर चैन के 2 टूक तो खा लेंगे। या कुत्ते जैसी जिंदगी तो ना होगी हमारी। इब घर के है कमा ले हो गए 2 दिन के सोच ले। अरे अपने आत्म सम्मानती लगड़े थे हमें भीख मांगा करते। मैं कहूँ अरे कोसिया न्यूज पे घेर दियो, भीख मांगा करते हमें अपने घर और भीख मांगे भी नहीं मिला करती। जब इस ड्यूटी पे आई थी मैं, मेरी खुद की कहानी है यहाँ। और ईब लात मार दी घर के है बहुत घने दिन कमाई जा घर तक काटन नहीं भी रेडी है सर, पहले भी काटन रेडी थे। हाँ 2 पैसे कमावे थे तन्यू हो गया था, अब भाई कमावे है या लात भी मारेंगे तो बाहर जाकर की तरह अपना करके खा लेगी, अपने बालका न खवा लेंगे। हमारे में भी हिम्मत आई थी अक्सरिया अगर लात मार देंगे हमारे तो हम अपने बालका न किराए पर लेकर और इस नौकरी की वजह से हम खा भी लेंगे खवा भी लेंगे। इनने तो उससे लात मार दी, डिपो बंद होया हमने बंद करवा दिया और बंद होया तो दो हमने ड्यूटी फिर पहले क्यों दी थी। अब तो सारे डिपो बंद हो जाएंगे। और क्या है क्लस्टर में हमारा मोहर लाग रही है, हमारे माथे पर लाग रही है मोहर। हम क्लस्टर में गए तो हम भी DTAC में थे, अब कह रहे हैं क्लस्टर में हो तुम क्यों भाई। DTC क्लस्टर के अलग हुआ है, मार्शल एक है वो, चाहे DTC का है चाहे क्लस्टर का, सेवा उतनी ही दे है वो भी। अरे हमने ना DTC तो मतलब बाहर ना हमने क्लस्टर तय काम वे भी बराबर का करे हैं, हम भी बराबर का एक रहे हैं। फिर हमारी गल भेदभाव क्यों। हमने कही थी किसे थी कि हमने क्लस्टर में तुम भर्ती करो, भेजा तो हम भी DTC के उससे थे, फिर हम क्लस्टर में क्यों गिरे और फिर क्लस्टर के हो गए तो हमने DTC में क्यों ना करते कि भाई फंड का इशू बतावे है, कि भाई क्या का इशू बतावे है, कि भाई नुका है ये दिखाओ, कि भाई वो दिखाओ। मारे दौरा को ना दिखाना है, खाली हाथ ले रहे हाँ नौकरी मांगना रहे हाँ देन का जी करता होता दे दो, और ना साफ लिख कर तुम मैं दे दो ला मैं कहूँ ये दे देंगे लिख के। अगर अपने बालका ने अपने लोग ना आप जार की तरह लटक जाओगे हम जा के। हमारा जिला सर आराम हो रहा है, कति आराम हो रहा है। 2 पैसे जो थे ना वे भिजा लिए और याड़े तो नहीं, फैमिली में याड़े भी पियर भी सारे के प्रॉब्लम है सर। अरे अब मेरे घर में ना है, सबके घर में है, सबके घर में है। यहाँ कोई किराए पर रह रहा है, कोई बेचारा वही बात है मांग तांग के रह रहा है, और जिसके हैं उन्हें बड़कन फीस ना चाहिए होती। देखें यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहुत भावुक हैं और इनकी आंखों में आंसू भी है। और समाज सही बताऊँ तो ये सब के सब जो है इस समय परेशान है, और ये लोग परेशान ना होते तो इस समय इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर धूप में ना बैठे होते। एक और हमारी सरकार कहते हैं कि हम रोज़गार देते हैं युवाओं को, लेकिन दूसरी ओर वहीं युवाओं को जो रोज़गार मिला हुआ था उनको 2 महीने से कम इनका रोज़गार छिना हुआ। ये लोग 2 महीने से पता नहीं कैसे अपना घर चला रहे होंगे। इस महंगाई के दौर में आप खुद समझने की जरूरत है। आपस में सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं कि इन्होंने दूध दही घी के ऊपर GST लगा दिया, लेकिन आप लोगों ने इनका रोज़गार छीन लिया, 2 महीने से उसकी चिंता नहीं करी।
ये लोग कैसे 2 महीने से अपना गुजारा बसर कर रहे होंगे। कोई ये सांसद के और विधायक मंत्री के बच्चे नहीं हैं, ये लोग गरीब परिवार के लोग हैं, तब जा कर के नौकरी करते हैं, 8 साढ़े 8 घंटे की नौकरी करते हैं और खड़े होने की ड्यूटी है इनकी बस के अंदर। 15, 20, 25 हज़ार रुपये इन लोगों को अगर पूरा महीने ये ड्यूटी करते होंगे तब जाके मिलते होंगे। पूरा महीना ड्यूटी करते होंगे। बैंकिंग ने ना भर रखे हैं ये 20-30 हज़ार रुपये दिखा के भी, अरे बत्ता है हमारा तनख्वाह भी नहीं है, वो तो डेली जो डेली का मिल रहा है हमने, ये तो इसी डाला कर रहे हैं। सरकारी लागे हैं, पैसे बरबर का लागे हैं, हमने निष्काम ड्यूटी कर करके जब हमारा रिकॉर्ड चेक होया था, जो ये भर्ती निकली ना, जब रिकॉर्ड चेक होया था, जब लाग गया हमें इन्हें फ्री में ना लगा रखे हैं, आओ भर्ती होने लग रही है, लाग जाओ तुम्हें। पहले न्यू देखा था हमने कितनी निष्काम ड्यूटी कर रखी है, कितनी फ्री में करी है, कितनी फ्री में कर रखी है, और कितनी हमने मस्टिंग जो संडे को होती है हमारी वे कर रखी है। हमारा रिकॉर्ड चेक करके हाँ बच्चे एक्टिव है जब लगाए गए थे हम। लेकिन अब ये बच्चे शायद सरकार की नज़र में डीएक्टिवेट हो चुके हैं। इन लोगों, सरकार को शायद अब कोई मतलब नहीं है, ये लोग सुसाइड करें, इनके बच्चे सुसाइड करें या इनका परिवार ख़त्म हो, भूखे मरे, इनको कोई सरकार को मतलब नहीं है। लेकिन क्या करें, अब ये लोग बेरोजगार है, अब आप क्या करोगे अब आप लोग? सर अब हम क्या करेंगे, मांग ही मांग सकते हैं केजरीवाल सर से कि हमारी नौकरी वापस दे, हमारे रोजगार वापस दे, हमारे घर में बच्चे भूखे हैं। बताइए रेंट पे रहते हैं, किराया कहाँ से देंगे हम? 2 महीने से ऐसे इधर उधर से काम चला रहे मांग मांग के, वो भी जिनसे हमने मांगे थे वो भी हमसे पैसे मांगने लग गए। बताइए हम कहाँ से लेके आएंगे? क्या ये देखो यहाँ पर इन्होंने बकायदा काली शाही में लिखा, कंझावला डिपो के मार्शलों की पुकार, वापस दो हमारा रोजगार। मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि नॉर्थ जोन के अंदर इनके कम से कम 9 से 12 डिपो आते हैं, 12 नॉर्थ वेस्ट में 12 डिपो आते हैं, 12 डिपो आते हैं। लेकिन इनको उन 12 डिपो में से कहीं पे भी रोजगार न देकर इनको 25-30 किलोमीटर दूर जाकर किसी गांव खेत के अंदर कोई कैर नाम की जगह है, वहाँ पर डिपो बना रखा है, वो भी पूरे जंगलों में। वहाँ इन महिलाओं को ड्यूटी है। भगवान ना करे कल को ये दीदी वहाँ पे जाएं ड्यूटी के लिए, ये वहाँ पे जाएं और इनके साथ कोई 19-20 हादसा होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? और जबकि आए दिन दिल्ली के अंदर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, किसी के 35 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी को सरेआम चाकू मारा जा रहा है, और कल को भगवान ना करे इनके साथ इस तरह का कोई हादसा होगा तो जिम्मेवार कौन? शायद कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। और इनकी अगर मौत हो भी जाती है तो सिर्फ राजनेता लोग अपनी राजनीतिक मुद्दा बना करके वोट बटोरने का काम करेंगे। अपन उनको एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा, जबकि ये लोग अपना घर परिवार से बिछड़ चुके होंगे। बस वो भी सिर्फ झूठी मुआवजे की घोषणा की जाती है। देखो वहाँ पे मुंडका में आग लगी थी, आज तक जिन लोगों के परिवार जल गए थे, है ना, उन लोगों को उनका मुआवजा नहीं मिला। तो सिर्फ मुआवजे की भी एक झूठी घोषणा की जाती है। मैं अनेकों वीडियो में ये चीज़ कह चुका हूँ, जब भी आप घोषणा करें तो सिर्फ घोषणा ना करें, उसको तुरंत उनके फ़ोन में, उनके अकाउंट में उनका खाता नंबर लेकर तुरंत उनके पैसे डाले जाएँ, बजाय कि मुआवजे की घोषणा करने के। हम तो ये कहना चाहते हैं, ना तो हमारा पीएफ ना ईएसआई, हमारे को कोई गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। बस एक सरकारी भत्ता मिलता है, क्या 800 रुपये पर डे का। वो भी हम जाएंगे जब किसी की तबीयत खराब हो जाए, रास्ते में से अगर उतर के वो चले आता है तो उसकी हाफ ड्यूटी लगती है। सर ये सोचिए अगर कैसे बंदा अपनी ड्यूटी पाए, मान लो उसकी तबीयत खराब हुई, वो बंदा कैसे जाएगा? वो किस लिए आया? अपने घर के लिए आया, अपने पेट के लिए आया। अगर उसके लिए उस बंदे को उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या कहते हैं डिपो वाले कि आप ड्यूटी पे आए थे, आप घर पे चले गए, आपकी उस दिन की ड्यूटी भी नहीं है, 2 दिन के लिए और नो ड्यूटी उस दिन, और उसके बाद अगर आप रास्ते में से उतर के चले गए तो आपको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए और नो ड्यूटी कर देंगे। अरे हम तो वो तक सह रहे थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अगर हम ड्यूटी छोड़ के जाते हैं, जैसे किसी कारण बस महिला है, महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है चलते समय, चाहे लड़के हैं, अचानक कुछ भी हो जाता है, शरीर है, शरीर हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, किसी कारण बस कुछ हो जाता है। अगर हम छोड़ के जाते हैं तो लोग डिपो से कहते थे कि भाई 2 दिन आप आज की तो ड्यूटी आपकी लगेगी नहीं, और आपको 2 दिन के लिए और ड्यूटी नहीं दी जाएगी, आप अपने घर रहिए। 2-3 दिन के लिए बाद रिपोर्ट बना के लाइए, रिपोर्ट करके लाइए, ये करके लाइए, उससे कोई इसकी जानकारी नहीं जाती थी। और हमारे साथ ही नहीं, अभी तो ये सर स्टार्टिंग हुआ है, आज हमसे रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि ये क्यों है, आप कहाँ थे, आप दिखाइए कहाँ है। आज हम कहते हैं कि हम कहाँ थे, और भी तो लगे पड़े, उनका भी तो कुछ काम है। अच्छा, आप सब लोग परेशान हो? क्या मांग करते हो सरकार से? झूठे आश्वासन मत दो, रोजगार वापस दिया जाए, झूठे आश्वासन नहीं देना चाहिए। लोग बहुत आश्रित इसी पर हैं, उनका परिवार है, बच्चे हैं, और स्थिति खराब होते जा रहा है। 2 महीना हो गया, अभी तक कोई रोजगार। यस सर, बिल्कुल सही बात है। 2 महीनों से हम बेरोजगार बैठे घर पे, और हमने पूरे कोरोना काल में हमने अपने दिल और जान से सेवा करी थी देश की। कोरोना काल का मैं योद्धा माना गया था सर। कोरोना के टाइम में कोरोना काल का योद्धा कहा था, और अब हमें रोजगार से छीन लिया गया हमारा रोजगार। सर मेरा नाम ज्योति है, मैं कैट डिपो में 2 दिन से जाने लगी हूँ।
मैं इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुबह 4 बजे उठ के जाती हूँ, मैं किसी से लिफ्ट मांगती हूँ, मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिलती, कोई बस नहीं चलती, हमारे लिए कोई बस ला के दो या कुछ करो। ये बताओ, मेरे साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? चाहिए बोलो भाई, क्या समस्या है? सर किराए पे रहते हैं, माँ बाप भी हैं और सर किराया भी निकालना बहुत भारी पड़ रहा है और सर कहीं से इनकम भी नहीं है। कितने दिन हो गए खाली बिठा रखे? सर 2 महीने हो गए घर पे बैठे बैठे, सर कोई इनकम भी नहीं है। जी सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने से सर हमें घर पे बिठाया गया हुआ है। हमें झूठे आश्वासन दिए गए हैं कि पहले बोला गया था कि कुछ दिनों के लिए आपका जो है होल्ड कर दिया गया है। उसके बाद जो है हमें डिपो में बुलाया गया कि आपका हम नियर बाय ट्रांसफ़र दे रहे हैं, ठीक है। हमें पहले फाइल दी गई, एप्लीकेशन लिखवाई गई, उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी, फिर 1 हफ्ते बाद हमें ये बोलते हैं कि आपका ट्रांसफ़र होना है, फिर 1 हफ्ते बाद ये बोलते हैं कि आपको दोबारा ट्रांसफ़र के लिए फाइल देनी है जो आपके नियर बाय है। एग्जाम्पल के तौर पे रानीखेड़ा डिपो नियर बाय था हमारा और भवान डिपो, तो उसके लिए हम दोबारा तीसरी बार फाइल देने गए। फाइल देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहा गया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद हम अपने एसडीएम ऑफिस गए। एसडीएम ऑफिस में जाने के बाद वो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, आईसीडी ऑफिस से जाके बात करो अपनी। अब आप लोगों ने क्या मांग रखी है? 2 महीने से बेरोजगार हो, ये रोजगार के लिए सर हमें हमारा जो रोजगार था हमें मिल जाए रोजगार, और हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ही नियर बाय हमें रोजगार मिल जाए, जिससे कि हम ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से और अच्छे से कर सकें। हाँ, क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम हैदर है। मैं शासन प्रशासन और सीएम साहब और माननीय मंत्री साहब से कहूँगा कि आप हमें झूठे आश्वासन देना बंद करें। हमने आपके द्वार पे आके प्रार्थना पत्र बहुत बार दे दिया, आपके ऑफिस में भी आ गए, सीएम हाउस पे भी आ गए, नजफगढ़ ऑफिस और सचिवालय भी आ गए। ये कि आपने बोला कि भ्रष्टाचार के मुद्दे मत उठाओ, और भ्रष्टाचार तो हुआ है इसमें। ट्रांसफ़र होकर कुछ हम में से सिफारिश से डीटीसी में भी गए हैं और पास के डिपो भी मिले हैं डिम्स के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये अपराध करा है सिफारिश से, जो उस पर भी जांच बिठाई जाए और हमारे जो ट्रांसफ़र हैं वो जल्द से जल्द करे जाए, झूठे आश्वासन आ रहे हैं। और हमारी फाइल जो आप लोगों ने अटका के बैठे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको मैं कहना चाहूँगा हमारे परिवार और हमारे हालात देखते हुए आप हमारी फ़ाइल जल्द से जल्द पास करें। और माननीय मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब से कहूँगा कि आप हमारे जो है ना सारे ही मतलब जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको देखते हुए हमारे ट्रांसफ़र जल्द से जल्द करे जाएँ।